हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में करा था कुछ एंथैल्पीज के बारे में। आज हम कुछ और एंथैल्पीज के बारे में करेंगे जो हमारी यूजुअली रिएक्शंस में यूज होती हैं। तो हमारे टॉपिक का नेम है एंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। अब कंबस्चन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है नेचर में, जो कि नॉर्मल यूज होती है रॉक ट्री में या फिर इंडस्ट्रीज में, विच इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ सब्सटेंस व्हेन इट अंडरगोस कंबस्चन एंड ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। तभी हम उसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया कि स्टैंडर्ड स्टेट क्या होती है। अब जो सिलेंडर में कुकिंग गैस होती है उसमें मोस्टली ब्यूटेन यूज होती है। ब्यूटेन मीन्स, इसके लिए अगर मैं कमर्शियल रिएक्शन लिखूं, ये गैस है, ये भी गैस है। अब मैंने आपको बताया था डेल्टा सी का मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, और एच के ऊपर अगर ये वाला साइन लगाए मींस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, व्हिच इज, तो ये आ गई हमारी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की वैल्यू फॉर दिस रिएक्शन। जो नॉर्मली सिलेंडर में ब्यूटेन गैस होती है वो जब रिलीज होती है ड्यू टू बर्निंग, तो उस टाइम पे जो रिएक्शन होती है उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी का वैल्यू -2658.0 किलो जूल पर मोल होती है। और हमारी बॉडी में भी जो एनर्जी जनरेट होती है बाय द बर्निंग ऑफ फूड, उसमें भी सेम यही एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन यूज होती है। अब नेक्स्ट हमारी आती है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटमाइजेशन का मतलब कि एटम की फॉर्मेशन। अब जब सिंगल कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो वो एटम की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अगर दो हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएंगे तो फिर उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। मतलब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो जब ये ब्रेक डाउन होता है तो मेरे पास दो हाइड्रोजन बनते हैं जो कि एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। तो इस प्रोसेस में जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होती है वो होती है 435.0 किलो जूल पर मोल। अब ये तो मेरे पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल था। अब अगर मैं यहाँ पर डायटोमिक मॉलिक्यूल लूँ, तो यही मेरी जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो मेरी एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन बन जाती है। मतलब यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन, जो ये मीथेन है CH4, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ब्रेक डाउन हो रहे हैं, मतलब डिसोसिएट हो रहे हैं। तो इसको हम एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है बॉन्ड एंथैल्पी। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो इसमें या तो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है या फिर बॉन्ड की डिसोसिएशन होती है, और साथ ही उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम रिलेट कर सकते हैं डिसोसिएशन और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड को हीट एनर्जी या फिर एंथैल्पी के साथ। अब एंथैल्पी जिसको हम बॉन्ड के साथ रिलेट करते हैं उसके उसके हमारे पास टू डिफरेंट टाइप्स होते हैं, या तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या फिर मीन बॉन्ड एंथैल्पी। अब डिसोसिएशन मैंने आपको पहले भी बताया, अगर बॉन्ड को ब्रेक करने पर जो एंथैल्पी यूज हो रही है उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोलते हैं। मीन बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग में जो भी एंथैल्पी यूज हो रही है उसको अगर हम उसका मीन निकालें तो उसको मीन बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। अब जैसे H2 के केस में यहाँ पर H2 एक साथ था और यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को डिसोशिएट कर दिया और सिंगल एटॉमिक हाइड्रोजन में। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी यूज हुई है उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जिसकी डेफिनेशन होती है व्हेन वन मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ gaseous compound is broken to form a product in also gaseous phase, तो उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब जैसे मैं CH4 का अगर एग्जांपल लूं,
मेरे पास CH4 से कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली नहीं बने हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है। जैसे सबसे पहले CH4 कन्वर्ट हुआ CH3 में तो 8 हाइड्रोजन निकला, फिर CH3 कन्वर्ट हुआ तो 2 हाइड्रोजन निकले, फिर CH2 कन्वर्ट हुआ तो 3 हाइड्रोजन निकले। इस रिएक्शन के लिए बॉन्ड एंथैल्पी अलग से होगी जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1665। ये ओवरऑल रिएक्शन की बॉन्ड एंथैल्पी है। इसमें अगर मैं तोड़ के लिखूं तो इस रिएक्शन की मेरे पास अलग से बॉन्ड एंथैल्पी है, इसकी अलग से, थर्ड वन की अलग से, फोर्थ वन की अलग से। अगर मुझे ये फाइनल रिएक्शन की बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है तो मैं इन सभी का मीन लेकर उसको टोटल करके डिवाइड 4 से करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो इसको हम बोलते हैं बॉन्ड मीन एंथैल्पी या फिर मीन बॉन्ड एंथैल्पी। एंड नेक्स्ट हमारे पास आती है लेटिस एंथैल्पी। जो सेम हमारी बॉन्ड एंथैल्पी की तरह ही है कि अब यहाँ पर मेरे पास रिएक्शन है NaCl जिसकी फॉर्मेशन होती है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन, मतलब जो डिसोसिएट हो जाता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में। लेकिन ये प्रोसेस कोई वन स्टेप प्रोसेस नहीं है और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हम डायरेक्टली ऐसे रिएक्शन जो वन स्टेप में, हेज़ेस लॉ में ये बताया गया है कि रिएक्शन चाहे एक स्टेप में हो चाहे फर्दर 3-4 स्टेप्स में हो, अगर रिएक्शन 3-4 स्टेप्स में होती है तो हम उसका मीन निकाल कर इसकी एंथैल्पी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंटली हम इस रिएक्शन की एंथैल्पी को डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई अनदर वे या अनदर पैसेज देखना हो, अगर हमें कोई इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना हो तो हम बोर्न-हैबर साइकिल को यूज करते हैं। हेज़ेस लॉ की तरह ये भी एक स्टेप वाइज प्रोसेस होती है जिसमें हम डायरेक्टली ऐसे रिएक्शन की एंथैल्पी को फाइंड आउट ना करके उसको स्टेप वाइज, जैसे वो रिएक्शन ब्रेक डाउन स्टेप्स में हुई होती है, उसकी एंथैल्पीज को काउंट करके हम उसको उसकी एवरेज फाइंड आउट करके इसकी फाइनल एंथैल्पी को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर Na सॉलिड से Na गैस में कन्वर्ट होता है। अब सॉलिड से कोई चीज अगर डायरेक्टली लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर गैस में कन्वर्ट होती है तो उसको हम, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। वो हमने एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में करा था। तो इस यहाँ पर एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आती है 108.4। ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस आती है इस NaCl की फॉर्मेशन में। फिर ये वाला Na गैसियस कन्वर्ट होता है Na पॉजिटिव में। तो इसमें जो एंथैल्पी बनती है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। ये हमारा सेकेंड स्टेप होता है। फिर थर्ड स्टेप आता है हमारे पास डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन, जिसमें हमारे पास डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है फिर यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिसकी वैल्यू होती है -348.6। इसके आगे किलो जूल पर मोल की यूनिट होती है, वो सभी में एज इट इज रहेगी। और लास्ट हमारे पास जो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाए, ये कंबाइन करके बनाते हैं हमारा फाइनल प्रोडक्ट विच इज NaCl। तो ये जो स्टेप वाइज फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप और हमारा फाइनल, ये जो सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl है, इसको हम बोलते हैं बोर्न-हैबर साइकिल। इस साइकिल की इंपॉर्टेंस है कि सम ऑफ एंथैल्पीज चेंजेस राउंड द साइकिल इज 0। सो ये हमारे पास कुछ एंथैल्पीज थी जो रिएक्शन में यूज होती हैं, जिसको हमने कंप्लीट करा बोर्न-हैबर साइकिल के थ्रू, जो कि एक अपने आप में अलग से एक टॉपिक बन जाता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।